हेलो दोस्तों, हम जिस मूवी के ऊपर आज बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है क्लॉकवर्क ऑरेंज। यह मूवी स्टैनली कुब्रिक के द्वारा डायरेक्ट की गई मूवी है। यह मूवी काफ़ी थोड़ी डिस्टर्बिंग हो सकती है। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कुछ लड़कों का ग्रुप जो कि रोड पे सो रहे कुछ गरीब बूढ़े लोगों के साथ मारपीट कर रहे होते हैं, लेकिन इस चीज़ से उन्हें खुशी मिल रही होती है। वह लड़के ऐसे ही पूरी रात घूमते हैं, तभी वह आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक दूसरा ग्रुप मिलता है जो एक लड़की की रेप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वह आपस में भिड़ जाते हैं। लड़ने बढ़ने के चक्कर में वह लड़की वहाँ से बच जाती है और वह आपस में लड़ाई करते हैं जिसमें काफ़ी वायलेंस होता है, तोड़फोड़ होती है। तभी वहाँ से वो लड़कों का ग्रुप दूसरा वहाँ से चल पड़ता है जिसे हमें शुरुआत में ही दिखाया गया था। वह अपनी तेज़ गाड़ी से एक जगह पहुँचते हैं जो घर एक राइटर का होता है। वह एक राइटर के घर पे जाते हैं और खटखट दरवाज़ा खटखटाते हैं। तभी राइटर की बीवी दरवाजे पर आ पूछती है कि क्या है। तभी उन ग्रुप में से एक लड़का बोलता है कि बाहर मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, हमें आपकी मदद चाहिए। यह सब सुन लड़की वो औरत का पति अंदर से आवाज़ लगाता है कि क्या हुआ। उसकी बीवी बताती है कि कुछ लोग मदद मांग रहे हैं। पति कहता है कि उन्हें अंदर आने दो। वह जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तभी वह तीनों लड़के उस औरत पर हमला कर उसे काफ़ी मारते पीटते हैं, उसके घर में तोड़फोड़ करते हैं, उसके पति को भी काफ़ी ज़्यादा मारते हैं जिससे उन्हें चोट पहुंचती है और उस औरत के साथ भी काफ़ी बेरहमी से बुरी हरकतें करते हैं। इसी के साथ वो तीनों यहाँ से भाग जाते हैं और अगले ही दिन हमें दिखाया जाता है स्टोरी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है एलेक्स। एलेक्स जब घर पे पहुंचता है तो हमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जिससे हमें पता चलता है कि एलेक्स यही सब काम करता रहता है और उसे इसी काम में मज़ा आता है। एलेक्स एक सैडिस्ट की पर्सनैलिटी का बंदा होता है जिसे हर काम वायलेंस से करना पसंद होता है। तभी हमें एलेक्स का घर दिखाया जाता है। उसके पिता उससे पूछते हैं कि एलेक्स तुम स्कूल जाओगे या नहीं। एलेक्स बीमारी का बहाना लगा फिर से घर पे रहने की कोशिश करता है, लेकिन आज एलेक्स के टीचर वहाँ आते हैं जो उसे समझाते हैं, पर एलेक्स नहीं मानता। ऐसे ही एलेक्स के हर दिन जाता है, वह कहीं ना कहीं वायलेंस करता है। एक दिन उसके दोस्त और वो फिर से यह करने के लिए रात को निकलते हैं। वह एक घर में पहुंचते हैं जहां घर में पहुंच एक महिला होती है। जो महिला ऐसा कुछ देख उसे घबराहट होती है और वो पहले ही पुलिस को फ़ोन कर देती है, लेकिन एलेक्स और जैसे तैसे वहां पर उसके घर में घुस जाता है। लेकिन घुसते समय एलेक्स और उसके दोस्तों के बीच कुछ कहासुनी हो जाती है क्योंकि एलेक्स अपने आप को ही इस ग्रुप का लीडर समझता था, जो कि उसके एक दो दोस्त को यह बात पसंद नहीं आ रही थी। तो उसके दोस्त बाहर ही रुकते हैं और एलेक्स अंदर जाता है और वह वैसे ही वायलेंस मचाने लगता है, तोड़फोड़ बेकार हरकतें करने लगता है औरतों के साथ। इस बीच उस औरत की जान चली जाती है और तभी मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। एलेक्स के दोस्त वहां से भाग जाते हैं। एलेक्स वहीं रह जाता है और पकड़ा जाता है। एलेक्स के साथ जेल में काफ़ी बुरा सलूक होता है। उससे उसकी उम्र पूछी जाती है। एलेक्स अभी एक स्कूल में पढ़ने वाला ही लड़का था, काफ़ी कम उम्र का। तभी हमें एक दिन वहाँ पर एक जेलर आते हैं जो जेलर का एक हॉस्पिटल के भी काफ़ी नर्स और एक्सपेरिमेंट को जानते थे। वह एलेक्स से मिलते हैं और उससे बात करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं आते, हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं। वहाँ हॉस्पिटल में एलेक्स को ले जाया जाता है और एलेक्स के ऊपर वहाँ पर लूडी वॉइस टेक्निक थेरेपी आजमाई जाती है जिससे एलेक्स के अंदर इमोशंस डाले जाते हैं और वो वायलेंस और ये असॉल्ट वगैरह चीज़ें से बिल्कुल दूर हो जाता है। ना कोई वो इविल थॉट, ना कोई ऐसे सेक्सुअल थॉट्स वो सोच पाएगा। यह सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद वह एलेक्स को वहाँ से छोड़ दिया जाता है। लेकिन एलेक्स जब बाहर आता है तो सब कुछ उसे अपने खिलाफ मिलता है। जिन लोगों के साथ कभी उसने बुरा सलूक किया था वो सब लोग उसे मिलके मारने लगते हैं। ऐसे ही देखते देखते एलेक्स वहाँ से बच के निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ग्रुप के जो लड़के थे वह पुलिस में हो चुके हैं। वह एलेक्स को पकड़ और काफ़ी बुरी तरह टॉर्चर करते हैं। एलेक्स इस सबसे टूटने लगता है। एलेक्स अपने घर पहुंचता है। वह देखता है उसकी जगह किसी और लड़के ने ले ली है। वह लड़का काम करता है, पैसा कमाता है और उसके माँ बाप को खुश रखता है। उसके माँ बाप कहते हैं कि हमें ऐसे ही लड़के की ज़रूरत थी। एलेक्स वहाँ से और बुरी तरह टूट जाता है और उस राइटर के घर पहुँचता है जिसके घर वह एक रात घुसा था। वहाँ जाने के बाद एलेक्स उससे मिलता है और उसे पता चलता है कि उसकी बीवी की मौत हो गई थी उसी रात जिस दिन उन लोगों ने उसके घर में दहशत फैलाई थी। इसके बीच वो राइटर भी पुलिस को फ़ोन कर एलेक्स को बातों में उलझा के फंसाता है, उसे ड्रिंक पिलाता है, उसे खाना देता है। लेकिन एलेक्स इस सबसे काफ़ी अनकम्फर्टेबल सा हो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर तभी पुलिस मौके पर एलेक्स से बातचीत करने लगती है और उससे पूछती है कि तुम ऐसे कैसे बाहर आए, क्या हुआ। एलेक्स उन्हें एक बात समझाता है कि ऐसे ऐसे एक एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर हुआ
वह लोग इस बात का फ़ायदा उठा एलेक्स को एक कमरे में बंद कर वहाँ पर वॉयलेंस से भरे वॉयलेंस से भरे सीन एक स्क्रीन पर चला देते हैं, जिससे एलेक्स काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है और वह सब देख नहीं पाता, जिसके कारण वह ऊपर छत से खुद की खुदकुशी कर जान लेने की कोशिश करता है। पर एलेक्स यह सब कर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जहां पर वो डॉक्टर उससे स्पेशल फिर से मिलने आता है जिसका उसने इलाज किया था। डॉक्टर आके उससे एक डील करता है कि तुम हमारे खिलाफ जो कंप्लेंट है, ये जो हुआ है, यह वापस ले लो, हम वापस से तुम्हें रिवर्स थेरेपी दे, यह दोबारा तुम्हारी वैसी ही फीलिंग तुम्हें नॉर्मल इंसान बना देंगे। एलेक्स इस बात से खुश हो डील को एक्सेप्ट कर लेता है और मूवी की एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स वहीं पर एक रिपोर्टर को देख उसके साथ ईविल फैंटेसाइज कर रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि एलेक्स अब नॉर्मल हो रहा है। यह मूवी काफ़ी डिस्टर्बिंग और काफ़ी क्रूल है, पर यह मूवी हमें यह समझाती है कि इंसान चाहे कैसा भी हो, अगर वह खुल के या खुद की मर्ज़ी से नहीं जीता तो सोसाइटी के प्रेशर उसे एक रोबोट बना देता है। इसलिए यहाँ हम सोसाइटी में सबको खुल के जीने का हक है। ये इस मूवी का यही मैसेज है।